ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे तृतीया शतरुद्र संहिता अथ द्वादशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच नन्दीश्वर महाप्राज्ञ विज्ञातं तदनन्तरं ममोपरि कृपां कृत्वा प्रीत्या त्वं तद्वदाधुना। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तो वीरभद्रेण नृसिंहः क्रोधविलः निनदन्ननुवेगेन तं ग्रहीतुं प्रचक्रमे। अत्रान्तरे महाघोरं प्रत्यक्षभयकारणं गगनव्यापि दुर्धर्ष शैवतेजः समुद्भवम्। वीरभद्रस्य तद्रूपं दृश्यं तु ततः क्षणात् तद्वे हिरणमयं सौम्यं न सौरं नाग्निसम्भवं न तदिच्चन्द्रसदृशं नौपम्यं महेश्वरं। तदा तेजांसि सर्वाणि तस्मिल्लीनानि शङ्करे न तद्वयोमहत्तेजो व्यक्तान्तश्वाभवत्ततः। रुद्रसाधारणं चैव निहितं विकृताकृति ततः संहाररूपेण सुव्यक्तं परमेश्वरः। पश्यतां सर्वदेवानां जयशब्दादिमङ्गले सहस्रबाहुर्जटिल श्वन्द्रार्ध्वकृतशेखरः समृद्धोग्रशरीरेण पक्षाभ्यां चार्जुनाद्विजः अतितीक्ष्णो महादंष्ट्रो वज्रतुल्यनखायुधः कण्ठे कालो महाबाहु श्वतुष्पादहिसन्निभः युगान्तोद्धतजिमूत भीमगम्भीरनिस्वनः महाकुपितकृत्योऽग्नि व्यावृत्तनयनत्रयः स्पष्टदंष्ट्राधरोष्ठश्व हुकारसंयुतो हरः इदृग्विद्धस्वरूपश्च गृह्य उग्र आविर्बभूवः। हरिस्तद्दर्शनादेव विनष्टबलविक्रमः बिभ्रद्वाम सहस्रांशोर्धः अथ विभ्रम्य पक्षाभ्यां नाभिपादान् विदारयन् पादान् बबन्धपुच्छेन बाहुभ्यां बाहुमण्डलं भिन्दन्नुरसि बाहुभ्यां निजग्राह हरो हरिं। ततो जगाम गगनं दैवः सह महर्षिभिः सहसैवाभयात् विष्णुं सहिष्येन इवोरगम् उक्षिप्योक्षिप्य सद्गृह्य निपत्य च उड्डीयोड्डीय भगवान्प क्षद्धात विमोहितं हरिं हरस्तं वृषभं विवेशानन्त ईश्वरः अनुयान्तं सुरः सर्वे नमो वाक्येन तुष्टुवुः प्रणेमु सादरं प्रीत्या ब्रह्माधाश्वमुनीश्वरा नियमानः परवशो दीनवक्त्रः कृताञ्जलिः तुष्टाव परमेशानं हरिस्तं ललिताक्षरे नाम्नामष्टशतेनैव स्तुत्वा तं रुद्रमेव च पुनश्च प्रार्थयामास नृसिंह शरभेश्वरम्। यदा यदा ममाग्नेयं मतिः स्याद्वरदभूषिता
तदा तदापनेतव्या त्वयैव परमेश्वर। नन्दीश्वर उवाच एवं विज्ञापयन् प्रीत्या शङ्करं नरकेसरी नत्वा शक्तो भवद्विष्णु जीवितान्तपराजितः। तद्वक्त्रं शेषगात्रान्तं कृत्वा सर्वस्वविग्रहः शक्तियुक्तं तदीयागं वीरभद्रः क्षणात् ततः। नन्दीश्वर उवाच अथ ब्रह्मादयो देवाः शारभं रूपमास्थितं तुष्टुवु शङ्करं देवं सर्वलोकैकशङ्करं। देव ऊचुः ब्रह्म विष्णुवन्द्र चन्द्रादिसुरा सर्वे महर्षयः दितिजाताः सम्प्रसुतास्त्वत्तः सर्वे महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेन्द्राश्च सूर्यधानसुरान् त्वं वे सृजसि पास्यस्ति त्वमेव सकलेश्वर। यतो हरसि संसारं हर इत्युच्यते बुद्धेः निगृहीतो हरिर्यस्मात् त्वर इत्युच्यते बुद्धेः। यतो बिभर्षि सकलं विभज्य तनुमष्टधा अतोऽस्मान् पाहि भगवन् सुरान् दानैरभीप्सिते। त्वं महापुरुषः शम्भुः सर्वेषां सुरनायकः निस्वात्मा निर्विकारात्मा परब्रह्म सतां गतिः दीनबन्धुर्दया सिन्धुर्भूतोतिः परात्मदृक् प्राज्ञो विराड विभुः सत्यः सच्चिदानन्दलक्षणः। नन्दीश्वर उवाच इत्याकर्ण्यवचः शम्भुर्देवानां परमेश्वरः उवाच तान् सुरान् देवान्महर्षीष्व पुरातनान् यथा जलं जले क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् एक एव तदा विष्णुः शिवे लीनो न चान्यथा। एको विष्णुर्नृसिंहात्मा सदर्पश्व महाबलः जगत्संहारकरणे प्रवृत्तो नरकेसरी प्रार्थनीयो नमस्तस्मै मद्भक्ते सिद्धिकारिभिः मद्भक्तप्रवरश्वैव मद्भक्तवरदायकः। नन्दीश्वर उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् परीक्षा पक्षिराजो महाबलः पश्यतां सर्वदेवानां तथैवान्तरधीयत। वीरभद्रोऽपि भगवान्गण आध्यक्षो महाबलः नृसिंहकृतिं निष्कृष्य समादाय ययोगिरिं नृसिंहकृतिवसनस्तदाप्रभूति शङ्करः तद्वक्त्रं मुण्डमालायं नयत्वेन कल्पितं। ततो देवा निरातङ्कः कीर्तयन्तः कथामिमां विस्मयोत्फुल्लनयना जग्मुः सर्वे यथागतं। य इदं परमाख्यानं पुण्यं वेद रसान्वितं पठते शृणुयाश्वेव सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। धन्यं यशस्य मायुष्य मारोग्यं पुष्टिवर्धनं सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनं दुःखप्रशमनं वाञ्छा सिद्धिदं मङ्गलालयम् अपमृत्युहरं बुद्धिप्रदं शत्रुविनाशनम् इदं तु शरभाकारं परं रूपं पिनाकिनः प्रकाशनीयं भक्तेषु शङ्करेषु चरेषु वे तैरवपठितव्यं च श्रोतव्यं च शिवात्मभिः। नवधा भक्तिदं दिव्यम् अन्तःकरणबुद्धिदं शिवोत्सवेषु सर्वेषु
चतुर्दश्यष्टिमेषु च पठेत् प्रतिष्ठाकाले तु शिवसन्निधिकारकं चौरव्याघ्रनृसिंहात्मा कृतराजजयेषु च अन्येषुत्पातभूकम्पदस्त्ववाप्दीपां सुवृष्टिषु उल्कापाते महापाते विनावृष्टयति वृष्टिषु पठेद प्रयतो विद्वांसी भवभक्तो दृढव्रतः यः पठेच्छृणुयाद्वापि निष्कामो व्रतमेश्वरं रुद्रलोकं समासाद्य रुद्रस्नायुचरो भवेत् रुद्रलोकमनुप्राप्य रुद्रेण सह मोदते ततः सायुज्यमाप्नोति शिवस्य कृपया मुने। इति श्री शिवमहापुराणे तृतीयायां रुद्रसंहितायां शरभावतारणं नाम 12वां अध्यायः। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ नंदीश्वर, उसके बाद क्या हुआ तुम्हें मालूम है? मेरे ऊपर दया करके उसे आप कहिए। नंदीश्वर ने कहा, वीरभद्र के ऐसा कहने पर नृसिंह क्रोध से व्याकुल हो बड़े वेग से गरजता हुआ उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। इसी समय बहुत बड़ा प्रत्यक्ष में भय का कारण पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त शिव का तेज प्रकट हुआ। वीरभद्र का वह रूप क्षण भर के लिए अदृश्य हो गया और वह न हिरणमय था, न सूर्यमय था और न अग्निमय था, न वह विद्युत के सदृश था और न चंद्रमा जैसा था। वह शिव जी का तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उस तेज में मिल गए। वह महातेज आकाश में भी नहीं समा सका। वह विकृत आकृति वाला शिव जी का साधारण चिन्ह था। सभी देवताओं के देखते हुए जय आदि मांगलिक शब्दों के साथ महेश्वर संहार रूप से प्रकट हो गए। हजारों भुजा वाले जटाएं तथा अर्ध चंद्रमा धारण किए समृद्ध शरीर से युक्त पंखों तथा चोंच से पक्षी जैसे लग रहे थे। अत्यंत तेज दाढ़ों वाला वज्र के समान कठोर नख रूपी शस्त्र वाला नीलकंठ महाबाहु 4 पैरों वाला अग्नि के समान प्रलय करने के लिए तत्पर भयंकर तथा गंभीर शब्द करते हुए महान कोपयुक्त कृत्या अग्नि से पूर्ण तीनों नेत्रों वाले दाढ़ तथा होंठ जिनके दिखलाई दे रहे हैं, हुंकार करते हुए विकट रूप वाले शिवजी नृसिंह के आगे प्रकट हुए। नृसिंह का उनको देखते ही बल पराक्रम नष्ट हो गया, जैसे सूर्य के तेज से जुगनू का तेज नष्ट हो जाता है। उसके बाद पंखों से घुमाकर नाभि तथा पैरों को चीरते हुए पूंछ से पैरों को बांधा, हाथों से हाथों को बांधा, भुजाओं से हृदय को चीरते हुए शिवजी ने नृसिंह को पकड़ लिया। तब वे देवता तथा महर्षियों के साथ आकाश को चले गए। तब भैरव जी ने निर्भय होकर विष्णु को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है और उठापटक करता रहता है। शिवजी ने उड़ उड़कर पंखों की चोट से हरि को बेहोश कर डाला और शिवजी नंदी के नीचे प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे सभी देवता प्रणाम शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा तथा ऋषिगणों ने भी शिव जी को प्रणाम किया। पराधीन नृसिंह दीन मुख करके हाथ जोड़कर सुंदर पदावली से शिव जी की स्तुति करने लगे। 800 शिव नामों से उनकी स्तुति कर नृसिंह ने सर्वेश्वर की स्तुति की। हे परमेश्वर, जब जब मुझे इस प्रकार दुर्बुद्धि आए तब तब आप इसी प्रकार मेरी बुद्धि का दोष दूर करें। नंदीश्वर ने कहा। नृसिंह ने इस प्रकार प्रेम से शिवजी से कहा और शिवजी ने पराजित हो दीनतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। वीरभद्र ने क्षण भर में मुख से लेकर पैरों तक नृसिंह के अंगों को शक्ति युक्त कर दिया।
नंदीश्वर ने कहा, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने शरभ रूप धारण किए हुए तीनों लोकों का कल्याण करने वाले शंकर जी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि देवता, सभी ऋषिगण तुर्य आदि है महेश्वर, सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य आदि देवताओं तथा असुरों को तुम ही उत्पन्न करते हो, पालन करते हो, अतः आप सकलेश्वर हो। संसार का विनाश करने के कारण आप विद्वानों द्वारा हर कहे जाते हैं और हरि को अपने बंधन में डाल दिया, इसलिए भी आप हर कहे जाते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। इसलिए हे भगवान, हम देवताओं की इच्छित वरदानों द्वारा रक्षा कीजिए। आप महापुरुष शंभु सर्वेश सूरनायक निस्वात्मा निर्विकारात्मा पर ब्रह्मा तथा सज्जनों के शरण है। आप दीनबंधु दया सिंधु अद्भुत क्रीड़ा करने वाले, आत्मा से परे देखने वाले, प्राज्ञ विराट विभु सत्य सतचित्त आनंद लक्षण है। नंदीश्वर ने कहा, देवताओं के इन वचनों को सुनकर शिव जी उन प्राचीन देवता तथा महर्षियों से कहने लगे, जिस प्रकार पानी में डाला हुआ पानी, दूध में मिलाया हुआ दूध और घी में घी का एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार विष्णु तत्व जब शिव तत्व में लीन हो जाते हैं तो दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। एक नृषि रूपी महाबली विष्णु घमंड के साथ नृषि रूप धारण कर संसार का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ। वे मेरे भक्तों द्वारा नमस्कार करने तथा प्रार्थना करने योग्य है एवं मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर ने कहा, इतना कहकर महाबली भगवान पक्षीराज शरभ सभी देवताओं के देखते हुए वही अंतर्धान हो गए। महाबली गणाध्यक्ष वीरभद्र भी नृसिंह के शरीर को लेकर पहाड़ पर चले गए। तब से लेकर शिव जी नृसिंह के चर्म को धारण करते हैं और उनके मुख को मुंडमाला में प्रमुख रूप से रखते हैं। तब देवता निर्भय होकर इस कथा को कहते हुए आश्चर्यचकित होकर अपने अपने धाम को गए। जो पुरुष इस वेद रस से युक्त उत्तम कथानक को पढ़ता या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह कथानक धन्य यश को देने वाला, आयुवर्धक, आरोग्य तथा स्वास्थ्य को देने वाला, सभी प्रकार के विघ्नों तथा रोगों का नाशक है, दुखों का नाशक, मनोरथों को पूर्ण करने वाला, मंगलदायक, अपमृत्य तथा शत्रुनाशक बुद्धिपूर्वक है। यह शिव जी का शर्भाकार उत्तम रूप है। इसका प्रचार शंकर के गणों में तथा भक्तों में करना चाहिए। उन्हीं शिव भक्तों को यह पढ़ना सुनना चाहिए। यह नवदा भक्ति देने वाला तथा अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि में शिव प्रतिष्ठा के समय इसे पढ़ने से यह शिव सायुज्य को प्रदान करता है। चोर, बाघ, सिंह, मनुष्य भय में, अपने द्वारा किए हुए अपराधों में, राजभय में, अन्य उत्पातों में, भूकंप, डाकुओं के भय में तथा पांसु मतलब धूल, वृष्टि आदि उत्पातों में, उल्कापात, महावात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि में जो इसका पाठ करता है वह दृढ़व्रती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इसे पढ़ने या सुनने और शिवजी का व्रत करे वह रुद्रलोक में पहुंचकर शिवजी का अनुचर हो जाता है। रुद्रलोक में पहुंचकर रुद्र के साथ आनंद करता है। हे मुनि, उसके बाद वह शिव जी की कृपा से शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार शिव महापुराण में शर्भावतार वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।